अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बीच साइड में आया हूँ, तो मैंने कहा चलो बीच में बैठ के आप लोगों को थोड़ा गाइड कर लेते हैं। यार देखो, आप लोगों को कई दफ़ा मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग वीडियो को देखोगे तो कम से कम आप लोग पूरा देखें। पूरा देखने के बाद कम से कम आप लोगों को ये गिला तो नहीं रहता है कि मैं किन लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूँ और किन की मैं कॉल्स अटेंड नहीं करता हूँ। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। मेरा ये मकसद नहीं है, मैं कोई रूड टाइप इंसान नहीं हूँ। मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं किसी के साथ रूड हो जाऊँ या किसी को ऐसे बातें सुनाऊँ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे ना, आपको वो रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएगा कि भाई कौन से बंदे हैं जो यूरोप आ सकते हैं और कौन से बंदे हैं जो नहीं आ सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, देखो अगर हर कोई आ सकता था तो फिर पूरा पाकिस्तान इस वक्त यूरोप में होता, पूरा इंडिया इस वक्त यूरोप में होता। हर कोई नहीं आ सकता है, और जो लोग आ सकते हैं ये मैं वीडियो उनके लिए बनाता हूँ और उनको मैं समझाता हूँ कि भाई आप लोग कैसे आ सकते हो। सबसे पहले जो मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस किसी का बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में 20, 15, 30, 25, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए आपके अकाउंट में होनी चाहिए। और 15 लाख एक मिनिमम जो मैं एक बता रहा हूँ, मेरा खुद का 12 था लेकिन फिर भी मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब आप अप्लाई करेंगे तो शेंजन कंट्रीज़ जो भी हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्ज़रलैंड हो, इन कंट्री को ये लगे कि भाई बंदे के पास इतने पैसे हैं कि 5 दिन का ट्रिप बनाया हुआ है या 6 दिन का ट्रिप बनाया हुआ है या 7 दिन का, ये यहाँ पे जब आएगा ये अपने ख़र्चे के ऊपर होगा, ये हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनेगा, यहाँ पे भीख नहीं मांगेगा, यहाँ पे किसी दोस्त रिश्तेदार के ऊपर कोई मसला तो नहीं करेगा। तो वो जब ये चीज़ें देखेगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो फिर वो आपके वो वीज़ा देने के लिए सोचेगा। ठीक है, जब आपका ये चीज़ होगा तो आप एलिजिबल होंगे। और दूसरी बात जो मैं अक्सर बताता हूँ कि वो आपका कोई कारोबार या कोई बिज़नेस या कोई जॉब होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। और जो लोग पाकिस्तान से बैठ के ना मुझे मैसेज करते हैं कि वर्क परमिट चाहिए, हमें जॉब सीकर जॉब चाहिए, ब्रदर आप लोगों को मैं आज इस बात को क्लियर करूँ कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो वर्क परमिट की बात करते हैं या जो जॉब सीकर्स की बात करते हैं, वो सारे फ्रॉडिया है। क्योंकि उनको उनसे आप एक दफ़ा पूछें कि भाई आप लोग कौन से मुल्क गए हो, आप पाकिस्तान से निकले हो, आप इस्लामाबाद से निकले हो, कराची से निकले हो, लाहौर से निकले हो। मैं इस तरह यूट्यूब चैनल में मेरे जैसे यूट्यूबर्स को देख के या किसी और यूट्यूबर्स को देख के यहाँ से कुछ नॉलेज कलेक्ट करके जाके अपना ऑफिस में कारोबार चला रहे होते हैं। इस तरह नहीं चलता है भाई। आपके पास आप अगर यूरोप में होते, अब अभी जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर आपको किसी को कहूँ भाई मैं आपको वर्क परमिट भेज दूँगा तो आप आ सकते हो, आप मुझे इतने लाख दे दो, 25 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, तो आप लोग आराम से दे देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है बंदा यूरोप में बैठा हुआ है, ये कर सकता है। और मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान में बैठे, कभी कराची से निकले नहीं है, लाहौर से निकले नहीं, इस्लामाबाद से नहीं निकले, और वो कहते हैं कि भाई हम लोग यूरोप का वर्क परमिट दे देते हैं। वर्क परमिट इतना ईजी है, इतना आसान है कि आप लोग लेके दे देते हैं। और जो खासकर पोलैंड और चेक रिपब्लिक के वर्क परमिट के पीछे पड़े हुए होते हैं ना, उनसे मैं यही दरख्वास्त करता हूँ भाई आप इनके चक्करों में ना पड़ें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वर्क परमिट देने के लिए तैयार है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डंकी लगा के भी आने के लिए तैयार है, तो आप लोग क्यों अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाते हो भाई। आप एक फॉर्मल तरीके से, लीगल तरीके से अपना बैंक स्टेटमेंट बनाएं, उसमें ट्रांजैक्शन करें, कोई अपना कारोबार है, बिज़नेस, उसको रजिस्टर करें और एम्बेसी को दिखाएं कि भाई मैं आपके मुल्क में आना चाहता हूँ, मेरे पास ये कारोबार भी है, मेरे पास ये बिज़नेस भी है, मैं अगर आपके मुल्क में सिर्फ चक्कर या टूर के लिए आना चाहता हूँ, मैं वापस भी आऊँगा। अगर आओगे तो कैसे आओगे, उसके लिए हम उसको प्रूफ लेके दे देंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये वर्क परमिट, जॉब सीकर्स या ये जो डन बेस पे जो वीज़ाज़ की बात करते हैं ना, सारे फ्रॉडिया है। इसको चक्करों में ना पड़ें। अगर आपके पास इतने, अल्लाह ने आपको इतने पैसे दिए हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में ही डाल दें, उनको अपना बैंक स्टेटमेंट बना दें ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हो जाएं। फिर उसके बाद आप विज़िट के लिए अप्लाई कर लें, उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप लोग डंकी लगा के या फिर किसी को वर्क परमिट के बातों में आके आप उनको पैसे दे देते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, कोई पाकिस्तान में कोई डन बेस पे आपको काम नहीं करेगा, कोई वर्क परमिट पे आपका काम नहीं करता। अगर कोई कहता भी है वो सिर्फ झूठ बोलता है,
वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लारा दे रहा होता है, आपके पैसे खा रहा होता है या आपके पैसे अपने पास रख रहा होता है। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, मुझे भी कॉल करके कहते हैं भाई यूट्यूब चैनल में ये चीज़ें आप प्रमोट करो डन बेस पे या वर्क परमिट। मैं कहता हूँ भाई अगर आपके बस में है ही नहीं तो मैं क्यों इसको प्रमोट करूँ, मैं क्यों ऐसे बातें करूँ अपने चैनल पे, मैं क्यों कहूँ कि आप डन बेस पे करते हो या फिर आप वर्क परमिट कर रहे होते हो। मैं उनको बिल्कुल ना कर देता हूँ, इसलिए ना करता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे यहाँ के सिचुएशन का पता है, यहाँ के जो वर्क परमिट्स के हवाले में मुझे पता है, यहाँ के वीज़े के हवाले से पता है। और जो वीज़ा मैंने खुद अपने लिए अप्लाई किया, मुझे पता था कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, मैंने कैसे अप्लाई किया, मुझे क्यों इन्होंने वीज़ा दिया, वो वजूहत मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को भी इस चीज़ के हवाले से अवेयर करूं, आप लोगों को मालूमात दे दूं और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप लोगों को आराम से वीज़ा मिल सकती है। आप लोग अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लें, छोटा मोटा बिज़नेस अपना रजिस्टर करें, और बाकी आप लोगों को पता है कि आप लोग हर किसी का एक ताल्लुकात होता है, पीछे कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शन से मुराद है कि आपकी अपनी फैमिली होती है, आपके बीवी बच्चे होते हैं, तो आप वो चीज़ शो कर रहे थे भाई मैं आऊँगा आपके कंट्री में, वापस आऊँगा, इनकी खातिर मैं आऊँगा। तो ये चीज़ें आप उनको दिखा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। तो काइंडली मैं आप लोगों से यही फाइनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इनके बातों में ना आ जाएं, इनके चक्करों में ना आ जाएं कि भाई आप लोग आराम से वर्क परमिट आपको मिल सकती है या इस तरह का आपको वीज़ा मिल सकती है। ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आप लोग विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग अपना बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करें। अगर बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप लोगों को वीज़ा मिल सकता है। अगर नहीं कर सकते तो आप लोग बिल्कुल भी ये जो दूसरे प्रोपेगेंडाज वगैरह है ये लोग आप लोग नहीं करें, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को झूठ बोला जाता है, आप लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। तो बराए मेहरबानी आप लोग अगर विज़िट वीज़ा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में 15 से 20, 25, 30 लाख रुपए है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर लें। और अगर आपके जो कोई जॉब या बिज़नेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड है या कोई कारोबार है, जैसे कि जनरल स्टोर हो गया या कोई मिनरल वाटर फैक्ट्री हो गया या कोई ट्रैवल क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो टिकट्स वगैरह के काम करते हैं, इस तरह के काम हो, या फिर कोई कंसल्टेंट है आप, अगर है या नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपना एक कारोबार रजिस्टर कर सकते हैं। जब रजिस्टर करेंगे तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी चीज़ें हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला, कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छी खासी 15 से 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर लें, ताकि मैं आप लोगों के फ़ाइल को आगे मैं बना सकता हूं, मैं सबमिट कर सकता हूं, उस पर मैं काम कर सकता हूं। जिस तरह मैंने अपने लिए काम किया है वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए भी कर सकता हूं। मेरे खुद की भी बैंक स्टेटमेंट 12 लाख थी। मैं बार बार यही चीज़ों को बता रहा हूँ लोगों को कि मेरी बैंक स्टेटमेंट 12 लाख थी, ठीक है। जब मैंने अप्लाई किया मुझे वीज़ा मिल गया, तो मुझे क्यों मिला और कैसे मिला वो चीज़ों से मैंने फ़ायदा उठाया, और वही चीज़ें मैं आगे आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए भी मैं वही काम करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये डंकी वाला ज़िंदगी को रिस्क में डालने के लिए या फिर फ्रॉड जो वर्क परमिट या डन बेस वाले फ़्रॉड से आप लोग बचें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे वीज़ा फ़ीस होता है, छोटे मोटे जो ख़र्चे होते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ये ख़र्चे करके आप अपना वीज़ा आराम से 50-60 हज़ार में आप ले सकते हो। तो फिर क्यों आप लाखों और करोड़ों के चक्करों में पड़े हुए हो। तो मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को एजुकेट करूँ, आप लोगों को बता सकूँ ये चीज़ें। थैंक यू सो मच।